भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती बागेश्वर में धूमधाम के साथ मनाई गई। यहाँ पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंत चौक में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान विधायक पार्वती चंदन दास, जिलाधिकारी आशीष भटगाई, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने गोविंद बल्लभ पंत द्वारा समाज उत्थान के लिए किए गए कार्य को याद किया तथा उन्हें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल प्रशासक तथा कर्मठ राजनीतिज्ञ की संज्ञा दी। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता दीप चंद्र जोशी ने किया। इस मौके पर आयोजन समिति के संयोजक गोविंद सिंह भंडारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल, नरेंद्र खेतवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्र सिंह परिहार, बाला दत्त तिवारी आदि मौजूद थे। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती पे जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, तो हम उनको सत नमन करते हैं। उनके बताए गए मार्ग पर, उनके बताए गए आदर्शों पर चलने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए आज यहाँ पर जितने भी जनता यहाँ पर थी, सम्मानित जनता और बच्चे थे, वही हमारे द्वारा उनको एक मैसेज दिया गया। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो कि भारत रत्न भी थे और पूर्व उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उसके पहले भी संयुक्त प्रांत में भी उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और भारत सरकार में गृह मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और कई इंपॉर्टेंट काम जिनमें हिंदू कोड बिल है, जमींदारी एबोलिशन के लिए वर्क किया और सोशल सेक्टर में भी बहुत सारे कार्य महान विभूति जी के द्वारा किए गए थे। उसी का आज हमारे पास अवसर होता है ऐसे जयंती के दिन उनको याद करना और उनके दिए गए जो सिद्धांत हैं, उनके दिए गए जो हमारे को मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने, उसका पालन करना और उसके अनुरूप कार्य करना। जयंती का जो ये कार्यक्रम है, आज इसके बाद गरुड़ में भी इसको मनाया गया, कपकोट में मनाया गया, कांडा में मनाया गया, बागेश्वर में मनाया गया और आज भंडारी सेरा में एक सहभोज का कार्यक्रम है जिसको मनाया जा रहा है। हमने आज जिलाधिकारी से मांग की कि हमारा बागेश्वर एक पौराणिक नगर है, यहाँ पर ये आदिकाल से राजूला मालोशाही की गाथा यहाँ पर है। तब से भगवान बागनाथ जी यहाँ पर हैं। हजारों साल से ये बागनाथ एक पवित्र भूमि के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर ये बाजार भी बहुत पुराना बना हुआ है, इसलिए एनजीटी के जो मानक हैं उसके अनुसार कि आप जो मतलब जब ये नदियों के किनारे शहर न बने, तो ये तो पुराना शहर है, इसके लिए ये मानक कोई उपयोग में नहीं आता है। हमें इस तरीके से भी विचार करना चाहिए ताकि अपना शहर भी बचा रहे, अपना बागनाथ मंदिर भी बचा रहे, अपनी संस्कृति भी बची रहे। इस बारे में मांग की और जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि वो एक ईमानदार छप के जिलाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। हमने उनसे ये भी कहा क्योंकि जिलाधिकारी एक बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि डीएम, सीएम और पीएम को ही मुख्य रूप से जाना जाता है। अगर जिलाधिकारी सही हो तो पूरा जिला सही हो सकता है और जिलाधिकारी ईमानदार हो तो पूरे अधिकारी ईमानदार हो सकते हैं। इसी प्रकार एसपी साहब अगर अच्छा काम करें तो पूरे नगर में, शहर में, पूरे जिले में शांति हो सकती है। और हमें उम्मीद है कि हमारे नए जिलाधिकारी और एसपी बिल्कुल नौजवान है। मैंने इनको राहुल सांकृत्यायन का एक ये श्लोक भी उनको सुनाया। मैंने कहा कि उन्होंने कहा था, सैर कर ले दुनिया की गाफिल, यह जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ। मैंने उनसे कहा कि आप एक नए मानक को बनाएं, ऊंचाइयों को चढ़ें। उत्तराखंड में ऐसी जो विभूति जिनके नाम पर आज ये जयंती मनाई जा रही है, ऐसे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी, उनकी प्रेरणा से आज हमारा उत्तराखंड इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जिसके द्वारा हमारे युवाओं को भी, हमारे नए बच्चों को भी इसकी प्रेरणा मिलती रहेगी जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया। जैसे आज उनकी 137वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इस मौके पर मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और वहाँ के गृह मंत्री भी बने और हमारे उत्तराखंड में भी उन्होंने अनेकों काम यहाँ पर किए। जैसे जिस प्रकार से हमारे देश का
नाम रोशन हो, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन हो। उन्होंने अनेकों कार्य उन्होंने किए और ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा है कि वो इसी तरीके से हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो और ऐसे कार्य हमारे देश के लिए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।